अब आप वहाँ से सीधे चढ़ जाना रखिए। आप बहुत बड़ा बहुत भैया आओ भाई साहब आइए आइए। अरे प्रधान भैया संदीप आपकी मुलाकात हो गई, आप चले अपन निकल थोड़ा देर बंद अलग चेहरा खोल ले। आज का आने का यही लगेगा बहुत वासी हमारे पास वहाँ से बेटा बहुत ऊपर हो गया। देख संदीप आशीर्वाद मिल गया दाव को बेटा कराओ। हाँ हो गया खड़े हो जाओ भैया एक बार पीछे वो आप ही की गाड़ी जी सब लोगों को कहते सीधा भाई खगाड़ी साहब लिखा कर
विभागीय अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा, प्रगति क्या है उस संबंध में एक चर्चा, उसकी समीक्षा। अब इसके बाद जा रहे हैं, पार्टी की भी जनसभा लगी है, वहाँ जा रहे हैं। अरे पिछड़ों की लड़ाई के लिए आप हमेशा तैयार थे, अब क्या ऐसा रहा कि आप पिछड़ों के लिए पीछे हट गए? देखिए, पहली बार एक नई योजना हम लेके 2.5 महीना पहले से मेहनत करते करते चीफ सेक्रेटरी से चर्चा करके मुख्यमंत्री से अनुमति करा ली। जीरो पॉवर्टी स्कीम, अभी आम लोगों को पता नहीं है ये स्कीम हमने ग्राम सभाओं के लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराई। जब उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को हमने दी तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी योजना है, इसको शहर में भी लागू करिए, हमने घोषणा कर दीजिए अब शहर के लिए भी। तो जीरो पॉवर्टी घोषणा हुई है, काम भी चालू हो गया है। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयनित होंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवार चयनित होंगे, उनको हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, मुफ्त शिक्षा और आयुष्मान कार्ड, सड़क, बिजली सब उनको हम फ्री देने जा रहे हैं और ये 6 महीना के अंदर करेंगे। अभी गांव में मंत्री जी ये देखा जा रहा है कि किसी सचिव के पास 12 गांव है, 15 गांव है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 भी नहीं है। देखिए, अधिकारियों की संख्या कम रही है, अभी 1500 नए आए हैं हमारे सचिव, तो उनको इस तरह जहाँ जहाँ नहीं है हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उनको 1500 जगह भेज दिया जाए। और फिर नई वैकेंसी हुई है, वो फिर आ रहे हैं। और अनवरत देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है और आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ रही है तस तस से दबाव बन रहा है आयोग के ऊपर। आयोग जो है नियुक्ति करके वो अपना दे रहा है। तो हम लोग इधर अभी जैसे इंजीनियर की कमी महसूस हो रही है तो 42 इंजीनियर हमारे यहाँ जिला पंचायत में नियुक्त हुए। हमारे यहाँ 40,000 पंचायत सहायक का पद खाली था, उसको हमने, जब मैं आया तो हमने कहा कि नहीं इसको भरो, नहीं काम कैसे गाँव में होगा, तो उसकी भर्ती हो गई। तो जो हमको जानकारी हो रही है विभाग में, हम लोग पूरी ताकत के साथ। सामाजिक न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची? देखिए, सामाजिक न्याय समिति तो मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि एक फैसला उन्होंने दिया कि कोटे में कोटा, एक रास्ता साफ किया, जबकि 13 स्टेटों में ये मामला चल रहा था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि कल उन्होंने घोषणा किया, लेकिन घोषणा सिर्फ SC ST का किया है, लेकिन OBC को छोड़ दिया है। तो जो रोहिणी आयोग का गठन है, जो उसकी रिपोर्ट है 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए, रिपोर्ट तैयार है, समीक्षा भी उसकी हो गई है। अब उसको लागू करने के लिए जल्द ही प्रयास हमारा हो रहा है और स्टेट में भी हमारा प्रयास हो रहा है कि जो पिछले कार्यकाल में सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण 7, 9, 11 को बांट के पड़ी हुई है, उसको भी मुख्यमंत्री, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, SC ST के लिए हुआ है तो OBC के लिए। आप अति पिछड़ों की बात उठाते हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर ने 42% का आरक्षण लागू किया था बिहार में। किया था। देखिए, एक परिस्थिति, एक समय वो था और आज की समय दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो अभी तो मैंने देखा है कि अभी तो हम जगा रहे हैं पिछड़ों को, ये पिछड़े जागने में थोड़ा देरी कर रहे हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने जगाया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जगाया, सावित्रीबाई फूले ने जगाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने जगाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जगाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सारे लोगों की लड़ाई को संविधान में पिरो दिया। फिर कांसीराम जी आए, फिर सबको समझाए कि जागो तभी सवेरा है, कुछ जागृति आई। आज उन्हीं की देन है कि लाखों लीडर, सांसद, विधायक, मंत्री बन करके घूम रहे हैं, वो कांसीराम जी के ही चेला हैं। सबका साथ सबका विकास में आपकी भागीदारी है और जहाँ कभी आप सामाजिक न्याय की बात करते थे, कभी आप कहते थे कि नहीं ये लोग सामाजिक न्याय नहीं करते, आज किस तरीके की आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्या सामाजिक न्याय होगा? देखिए, इतिहास अगर आप पढ़ेंगे
तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था 89 में। मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग भारतीय जनता पार्टी का। अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का। संजय निषाद जी को भी नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर को भी आपके बीच में लाने का और नेता प्रोजेक्ट होने में बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का। ये इतिहास है, जिसको सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। तो हम लोग जो सामाजिक मामला है उसमें देखिए, और दलों में मैं तो सपा के साथ रह के देखा, वहाँ लोडर अगर बन के रहना है तब तो अच्छा है। अगर लीडर की बात आपने किया समाजवादी पार्टी में तो आपको किनारे लगा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में भी वही हाल है, कांग्रेस का हाल वही है। तो हम तो समझते हैं कि आप मजबूत रहिए, एकदम खुशहाल रहेंगे। जातिगत जनगणना की आप अरे बिल्कुल हम पक्षधर हैं, हम पीछे कहाँ हटने लेकिन वाले पार्टी हैं। कहाँ सर? आप देखिए 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे तो एक बार भी जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। सांसद से लेकर के पूरे देश में घूम रहे थे, राहुल जी तो याद नहीं आया। 22 साल से हम जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। और आज मैं कह रहा हूँ जालौन में कि एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। पंचायती राज मंत्री जी जिंदाबाद, जिला पंचायत अध्यक्ष जी जिंदाबाद, जिला पंचायत अध्यक्ष जी जिंदाबाद, पंचायती राज मार्च जिंदाबाद, पंचायती राज मार्च जिंदाबाद। जालौन पहुंचे हैं, जनसभा संबोधित की है, किस क्या कार्यक्रम था आज? देखिए आज वंचित शोषित जागरण जनसभा का कार्यक्रम जालौन जिले में रखा गया था। अब इसके पहले हम लोगों ने अपने विभाग की समीक्षा किया। जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं प्रदेश में, आपके ज़िले में जो अधिकारी हैं, उनसे समीक्षा हुई कि जो सरकार की मंशा है स्वच्छता के लिए, उसमें क्या प्रगति है। जो निर्माण कार्य हो रहे हैं सड़कों के, पुल के, पुलिया के, उसमें क्या प्रगति है, उसकी समीक्षा किया हूँ। यही आज का कार्यक्रम है। देखिए जनता की चाहत है, जनता की डिमांड पर जो जनता चाहती है वही हम लोग बोलते हैं, वही हम लोग करते हैं। स्वाभाविक है, जिस परिवार में 4 लोग हैं, अगर उस परिवार में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो दिक्कत उस परिवार को है। फिर भी ऐसे परिवार को हम लोग खुद पैसा देते हैं, प्रयास करते हैं कि वो हम लोगों के संपर्क में आवें और जो भी वो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना के दें, हम लोग उनको पैसा देने का काम करते हैं। इस संबंध में पत्र भी हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, दोनों लोगों को पत्र भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि ये जनता की ये समस्या है। और प्रदेश वाली बात सामने आई है, क्या उसको भी देखिए अभी आपने देखा कि बिहार में लगभग 35 से ज़्यादा जन की हानि हुई है शराब पीने से। आए दिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ज़्यादा इसमें गरीब का नुकसान होता है। तो हम लोगों का है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन शराब बंद होगा। तो अभी आप सरकार में तो हैं, एनडीए। अरे भैया मैं सरकार में सहयोगी दल हैं। आपने एक बात कही है कि आज भी गांव की जो विकास की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो पिछले 7 साल से सरकार में है, तो क्या सरकार मैंने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि जो गाँव के लोग ब्लॉकों पर, तहसीलों के चक्कर काटते थे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, परिवार रजिस्टर की नकल के लिए, खतौनी के लिए, खसरा के लिए, विधवा, दिव्यांग, किसी तरह के पेंशन के फार्म भरने के लिए, उनकी व्यवस्था वहीं हम ग्राम सचिवालय में हमारे पंचायत सहायक ही करेंगे। और विकास के सवाल पे आपको अच्छी तरह पता है कि आप अगर इधर 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में चाहे सड़क का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे हर मामले में, चाहे प्रदेश दंगे से मुक्त रहा है, कर्फ्यू नहीं लगी, तो आज कानून का राज है।
अगर ग्राम पंचायत स्तर पर देखें, आपका विभाग है अब तो, और भ्रष्टाचार अगर शुरू होता है तो पंचायती स्तर से होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आगे? देखिए, मनरेगा हमारे पास नहीं है। मनरेगा ग्राम विकास में आता है, हम भी उसमें मिलते रहते हैं, जो शिकायतें मिलती रहती हैं तो हम माननीय संबंधित मंत्री डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से अवगत कराता रहता हूं। अगर भ्रष्टाचार आपके संज्ञान में आवे, देखिए अभी कम से कम हमारे संज्ञान में जो बातें आई, लगभग 29 लोगों को हमने सस्पेंड किया है। जहाँ व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इस पर लेकर किस तरीके से बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के? देखिए, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला है, जे करे 72 छेद। सपा की सरकार में 815 दंगे हुए थे, लगभग 1300 जन हानि हुई थी, और संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। और 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई, और पूरा पुलिस विभाग बड़ी मुस्तैदी से काम किया, उस घटना को अपने मुट्ठी में लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। बहराइच में जिस तरह से मौत हुई है रामगोपाल मिश्रा, परिवार कह रहा है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला है, तो क्या बुलडोजर की जो नीति है वो अपनाई जाएगी इसके? देखिए, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो गलत काम करके अवैध संपत्ति बनाए हैं तो निश्चित है बुलडोजर चलेगा।